रघुवंश की कथा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश से प्रारंभ होती है। राजा दिलीप धनवान, गुणवान, बुद्धिमान और बलवान हैं, साथ ही धर्मपरायण भी। वे हर तरह से संपूर्ण हैं, परंतु कमी है तो संतान की। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए दिलीप को गौ माता नंदिनी की सेवा करने के लिए कहा जाता है। रोज की तरह नंदिनी विचर रही है और साथ में वो भी उसकी रखवाली के लिए चलते हैं। इतने में सिंह नंदिनी को अपना भोजन बनाना चाहता है। दिलीप अपने आप को अर्पित कर सिंह से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें अपना भोजन बनाए। सिंह प्रार्थना स्वीकार कर लेता है, उन्हें मारने के लिए झपटता है। इस छलांग के साथ ही सिंह ओझल हो जाता है। तब नंदिनी बताती है कि उसी ने दिलीप की परीक्षा लेने के लिए यह माया जाल रचा था। नंदिनी दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा नंदिनी का दूध ग्रहण करते हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस गुणवान पुत्र का नाम रघु रखा जाता है। इनके पराक्रम के नाम पर ही स्कूल का नाम रघुवंश रखा गया। रघु के पराक्रम का वर्णन कालिदास ने विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथ रघुवंश में किया है। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुराने पर उन्होंने इंद्र से युद्ध किया और उन्हें छुड़ा कर लाया था। उन्होंने विश्वजित यज्ञ संपन्न करके अपना सारा धन दान कर दिया था। जब उनके पास कुछ भी नहीं रहा तो एक दिन एक ऋषि कौत्स ने आकर उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी ताकि वो अपने गुरु दक्षिणा दे सके। रघु ने इस ब्राह्मण की देने के लिए कुबेर पर चढ़ाई का मन बनाया। सूचना पाकर कुबेर घबराया और खुद ही उनको कोष भर दिया। रघु ने सारा कोष ब्राह्मण के हवाले कर दिया, परंतु ब्राह्मण ने केवल 14 करोड़ मुद्राएं ही ली। रघु के पुत्र अज भी बड़े पराक्रमी हुए। उन्होंने विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में जाकर उनसे विवाह किया। रघु ने अज का कौशल देखकर अपना सारा सिंहासन उन्हें सौंप कर खुद वानप्रस्थ ले लिया। अज अपनी पत्नी इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन आकाश में विचरते हुए नारद जी के वीणा से एक फूल टूटा, जिससे इंदुमती की मृत्यु हो गई। इंदुमती के वियोग में अज बिल्कुल विह्वल हो गए और उन्होंने जल समाधि ले ली। कालिदास ने दशरथ, राम, लव और कुश की कथा का वर्णन 8 सर्गों में किया है। जब राम लंका लौट रहे थे तो पुष्पक विमान में बैठी सीता को दंडकारण्य का वो सारा वन दिखा रहे थे जहाँ उन्होंने सीता की खोज की थी। इनके इस सर्ग से यह पता चलता है कि कालिदास को भौगोलिक जानकारी कितनी अच्छी थी। अयोध्या की पूर्व ख्याति और वर्तमान स्थिति का वर्णन उन्होंने कुश के स्वप्न के रूप में बड़ी कुशलता से 16वें सर्ग में किया है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में रघुवंश के अंतिम राजा अग्निवर्ण के भोग विलास का चित्रण किया गया। अग्निवर्ण के दंभ की पराकाष्ठा यह है कि प्रजा जब राजा के दर्शन के लिए आती है तो वह अपने पैर खिड़की के बाहर पसार देता है। जनता के अनादर का परिणाम राज्य का पतन होता है। अग्निवर्ण पतित हो गया था और उसी से उसका प्राणांत भी हुआ। इसके लिए कालिदास का स्पष्टीकरण है कि अग्निवर्ण के पिता सुदर्शन अपने राज्य की इस प्रकार से व्यवस्था कर गए थे कि अग्निवर्ण के लिए कुछ करने को रहा ही नहीं, तो उसने कामनाओं में और वासनाओं में खुद को विलुप्त कर लिया और गर्त में गिरता चला गया। अग्निवर्ण के मरणोपरांत उनकी गर्भवती पत्नी के राज्याभिषेक के साथ ही इस महाकाव्य की इतिश्री होती है।